हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 30 मार्च 2020 से 11 अक्टूबर 2021 तक निफ्टी ने ड्रामेटिक कोविड बुल रन देखा, जब इंडेक्स ने 10,250 पॉइंट्स गेन किया, जबकि ब्रॉडर निफ्टी 500 ने 9,643 पॉइंट्स गेन किया। काफी इन्वेस्टर्स ने अपने फॉर्चून्स इसी बुल मार्केट में लॉकडाउन के बीच बनाई। अब फिर से अपबीट मूड वापस आ गया है। निफ्टी 500 के लगभग क्वार्टर स्टॉक्स 123 स्टॉक्स एक साल में 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। निफ्टी 500 ने 38% से ज्यादा राइज किया है, जिसमें जनरल इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी स्टॉक्स में जो विनर्स हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की वजह से निफ्टी 500 का पीई बहुत शार्पली नहीं बढ़ा। 25.9 पीई ये अभी अपने 5 ईयर्स के एवरेज से नीचे है। इंडियन इंडाइसेस के स्टीडी राइज से सभी को विनर जैसा फील हो रहा है। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने रिसेंटली कहा है कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स ने लास्ट 4 इयर्स में 50,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाए और करेंटली अपने जीरोधा अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपीस प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं ऑन एन AUM ऑफ 4.5 लाख करोड़ रुपीस। इन्वेस्टर रमेश जमानी कहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम था 1991 में, जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन बजट प्रेजेंट किया था। सेकंड बेस्ट टाइम उन्होंने कहा अब है। तो इस हफ्ते के एनालिटिक्स में हम करंट बुल रन को पिछले कुछ सालों से कंपेयर करते हैं और उन सबसे बड़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स और सेक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने कुछ लकी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट ड्राइव किए हैं। एक साल पहले 2023 जून पे रिवाइंड करें, मार्केट म्यूटेड थे। उस साल निफ्टी 500 में बहुत कम मल्टी बैगर्स थे, 50 से भी कम। स्क्रीनर रिवाइंड यूज करके हम देख सकते हैं कि 2023 जून को सबसे बड़ा ईयर गेनर एक डिफेंस कंपनी थी जो सबमरीन बना रही थी, मैसगन डक शिप बिल्डर्स। 406% एक साल में चेंज। डिफेंस कंपनीज जैसे डेटा पैटर्न्स इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी उस साल एक मल्टी बैगर लिस्ट में थे गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से। फिर रेलवे स्टॉक्स थे जैसे जुपिटर वैगन्स जो इस साल भी मल्टी बैगर है, तीतागढ़ रेल और RVNL। रेलवे स्टॉक्स को इंडियन रेलवे की ऑनगोइंग रीवैम्प से फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनीज के ऑर्डर बुक स्वेल हुए हैं। फाइनेंस स्टॉक्स ने भी 2023 जून में लिस्ट बनाई, लेकिन उनके गेन ज्यादा म्यूटेड थे। जून 2022 में निफ्टी 500 के मल्टी बैगर्स की संख्या और भी कम थी, केवल 19 स्टॉक्स। एक स्टॉक जो तीनों सालों जून 2024, 2023 और 2022 के मल्टी बैगर लिस्ट में टर्न अप होता है वो JBM ऑटो है। असल में सबसे रीसेंट ईयर जो 2024 के कंपैरेबल में है, इतनी रिच लिस्ट ऑफ निफ्टी 500 मल्टी बैगर्स के साथ वो पोस्ट कोविड बुल रन ईयर 2021 है। उस साल टेक कंपनीज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसमें टॉप 20 मल्टी बैगर्स में 4 टेक स्टॉक्स थे। जून 2021 में टानला प्लेटफॉर्म्स 1015% ईयर चेंज, इंटेलेक्ट डिजाइन 552%, मैस्टेक 470% और फर्स्ट सोर्स 427%। इस साल हम वाइज मोमेंटम देख रहे हैं जो हमने काफी टाइम से नहीं देखा है। निफ्टी 500 में 123 स्टॉक्स 100% प्लस 1 ईयर चेंज पर बैठे हैं। ट्रिपल डिजिट ग्रोथ के शेयर प्राइस के साथ राइजिंग नंबर ऑफ स्टॉक्स मार्केट मूड को काफी अपबीट सजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ साइंस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि हमें अपना स्टेप देखना चाहिए। मोमेंटम स्कोर 70 के ऊपर वाले स्टॉक्स को देखने पर बुलिशनेस अब जून 2021 के कंपैरिजन में लोअर लेवल पर है। लोअर करंट मोमेंटम सजेस्ट करता है कि बुल रन इतना लंबा नहीं चल सकता। एक और चीज जो देखने वाली है वो ये है कि स्टॉक्स कितने एक्सपेंसिव है। हम वैल्यूएशन स्कोर चेक करने पर ज्यादा स्टॉक्स पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव है। अगर हम पूरा स्टॉक यूनिवर्स देखें तो 1900 से ज्यादा स्टॉक्स वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में आते हैं, जिनके वैल्यूएशन स्कोर्स 25/100 या उससे नीचे हैं। ये मतलब है कि इन स्टॉक्स का पीई अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस और पीयर्स के कंपैरिजन में काफी हाई है, जबकि निफ्टी 500 अपने 5 इयर्स के पीई एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर यूनिवर्स में लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेंसिव स्टॉक सजेस्ट करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप पर्टिकुलरली ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप पीई 30.2 पर है, जबकि निफ्टी मिड कैप पी 43.2 पर है। दोनों अपने 5 इयर्स हाईज के करीब हैं। इन्वेस्टर्स को कंसीडर करना चाहिए कि मल्टी बैगर में और कितना मल्टी बचा है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।